सबों को मेरा नमस्कार। मैं हूं उषा। मेरा यूट्यूब चैनल जुडिश लॉ क्लासेस में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। पॉक्सो एक्ट लाने का मेन मकसद कोई बच्चों से संबंधित कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं था। बच्चों के साथ जघन्य अपराधों में तेजी से वृद्धि हो रहा था। और तीसरा है आईपीसी बालिग और नाबालिग के साथ हो रहे अपराधों में कोई अंतर नहीं करता। पॉक्सो एक्ट का जो ड्राफ्ट है महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया। ये 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के संरक्षण के उद्देश्य से लाया गया। राष्ट्रपति की सहमति 19 जून 2012 को। पॉक्सो एक्ट का उद्देश्य लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से बच्चों का संरक्षण के लिए अधिनियम। चलते हैं चैप्टर 1 पर। चैप्टर 1 में 2 सेक्शन है। पहला संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। ये डेट ऑफ इन्फोर्समेंट 14 नवंबर 2012, जिसे केंद्र सरकार नोटिफिकेशन द्वारा जो जारी करे। अब सेक्शन 2 डिफिनीशन क्लाउज है। सेक्शन 2 का और सेक्शन हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है 2D चाइल्ड को परिभाषित करती है। चाइल्ड किसे कहते हैं तो 18 वर्ष से कम एज का बच्चा जो भी होगा वह चाइल्ड कहा जाएगा, चाहे मेल हो या फीमेल हो। अब चलते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 में 3 से 12 तक सेक्शन है। सेक्शन 3 पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कारित किया जाना कब कहा जाता है? यदि कोई व्यक्ति 4 खंडों में वर्णित अपराध में से कोई प्रकार से करता है तो वह पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का अपराध कारित करता है, यानी प्रवेशन लैंगिक हमला का अपराध कारित करता है। पहला, जब कोई व्यक्ति अपना पेनिस किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बालक से खुद अपने साथ ऐसा करवाता है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है। दूसरा, किसी वस्तु या शरीर के ऐसे भाग को जो पेनिस नहीं है किसी सीमा तक बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में घुसेड़ता है या बालक से अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है। तीसरा, बालक के शरीर के किसी भाग को इस तरह से मैनिपुलेट करता है कि जिससे वह बालक के योनि, मूत्रमार्ग और गुदा में वह प्रवेश कर सके या शरीर के किसी भाग में उसके प्रवेश कर सके, या तो खुद बालक को अपने साथ करवाता है या अन्य व्यक्ति के साथ बालक से ऐसा करवाता है। चौथा, बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्र मार्ग पर अपना मुंह लगाता है या बालक से अपने साथ ऐसा करवाता है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, तब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का अपराध कारित करता है। जो कोई सेक्शन 4 में सेक्शन 3 का पनिशमेंट है। जब कोई व्यक्ति पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का अपराध करता है तो उसका पनिशमेंट है सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 में कहता है कि जब कोई व्यक्ति पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का अपराध करेगा तो मिनिमम पनिशमेंट 10 वर्ष और मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकता है और फाइन।
यदि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट का अपराध 16 वर्ष से कम एज के बालक के साथ किया जाता है तब मिनिमम पनिशमेंट 20 वर्ष और मैक्सिमम पनिशमेंट आजीवन कारावास तक का हो सकता है। और जुर्माना भी, जुर्माना ये युक्तियुक्त होगा जो भी होगा, और वो जुर्माना दिया जाएगा पीड़ित को दिया जाएगा, उससे उसका चिकित्सा व्यय और पुनर्वास की पूर्ति हेतु दिया जाएगा। अब चलते हैं सेक्शन 5 अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कब कहा जाएगा, यानी जो सेक्शन 3 में अपराध था पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट, उस वही अपराध यदि वैश्वासिक संबंध या जिसको दायित्व सौंपा जाता है उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो उसके लिए पनिशमेंट बढ़ जाता है। इसीलिए इसका नाम हुआ गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। यदि कोई पुलिस अधिकारी द्वारा या तो वह थाने के परिसर में या थाने के परिसर से बाहर कहीं भी या अपने कर्तव्य निर्वहन में किसी बालक के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला कारित करता है तो माना जाता है कि वह गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला का अपराध किया है। दूसरा, सशस्त्र बल सुरक्षा बल के सदस्य द्वारा किसी बालक के साथ यदि उसे कोई क्षेत्र में तैनात कर दिया गया है वहाँ या जहाँ वह खुद तैनात है वहाँ या जहाँ उसे कमान क्षेत्र में बालक के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला कारित करता है तो माना जाता है कि वह गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला का अपराध किया है। तीसरा, लोक सेवक की ड्यूटी है किसी का सुरक्षा प्रदान करना, लेकिन बालक के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। कोई जेल, रिमांड होम, संरक्षण गृह, ऑब्जर्वेशन गृह, अभिरक्षा, देखरेख के लिए सौंपा गया है वो व्यक्ति या वहाँ के कर्मचारी द्वारा बच्चों के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला कारित करता है तो माना जाएगा कि उसने गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला का अपराध किया है। चाहे कोई अस्पताल का कर्मचारी, चाहे वह अस्पताल सरकारी हो या प्राइवेट, उसका कर्मचारी या अस्पताल का प्रबंधक बालक के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला का अपराध करता है तो माना जाएगा कि उसने गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला का अपराध किया है। कोई व्यक्ति बालक के साथ सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, कई व्यक्ति के साथ मिलकर के या खुद अकेले उसके साथ बार प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो ही वे गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला का अपराध माना जाएगा। या फिर कोई बालक के साथ इस तरह से हमला करता है कि वह बालक शारीरिक रूप से अशक्त हो जाता है या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत वह मानसिक रोगी हो जाता है, या यदि बालिका है उसके साथ प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो वह बालिका गर्भवती हो जाती है या HIV रोग से कोई भी पीड़ित हो जाता है तो ही माना जाएगा कि उसने गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला का अपराध किया है। या कोई व्यक्ति बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट कारित करता है और वह बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो माना जाएगा कि उसने गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला का अपराध किया है। या फिर कोई व्यक्ति कोई बच्चे को मानसिक और शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाकर उसके साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट का अपराध कारित करता है तो ही माना जाएगा कि उसने गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला का अपराध किया है। कोई व्यक्ति बार किसी बालक के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट का अपराध कारित करता है या 12 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट का अपराध करता है, या कोई दत्तक
विवाह, संरक्षकता या पालन पोषण करने वाला रिश्तेदार बालक के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट कारित करता है तो माना जाएगा कि वह गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला का अपराध किया है। या कोई संस्था का स्वामी, प्रबंधक या कर्मचारी होते हुए किसी बालक के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट कारित करता है तो माना जाएगा कि उसने गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला का अपराध किया है। जो कोई बालक का न्यासी या प्राधिकारी की स्थिति में होते हुए या किसी संस्था या बालक के गृह या कहीं पर बालक के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला कारित करता है तो माना जाएगा कि उसने गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला का अपराध किया है। यदि कोई बालक बालिका गर्भ से है और उसके साथ प्रवेशन लैंगिक हमला का अपराध कारित किया जाता है तो भी माना जाएगा कि गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला का अपराध किया है। जो कोई व्यक्ति किसी बालक के साथ पूर्व में भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट का अपराध किया था और दोबारा करता है तो ही माना जाएगा कि उसने गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला का अपराध किया है। या फिर कोई व्यक्ति किसी बालक के साथ इस तरह से करता है, सार्वजनिक रूप से उसको नंगा करता है प्रवेशन लैंगिक हमला करने के उपरांत या फिर नंगा करके उसका प्रदर्शन करता है तो माना जाएगा कि उसने गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला का अपराध किया है। इसके लिए पनिशमेंट धारा 6 में है। जो कोई गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला का अपराध कारित करेगा वह रिग्रेस इम्प्रिजमेंट से, और रिग्रेस इम्प्रिजमेंट ऐसा होगा जो कि 20 वर्ष से कम नहीं होगा और आजीवन कारावास तक का हो सकता है। यदि कोई 12 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ करता है तो वह उसे मृत्यु दंड से भी दंडित किया जाएगा और जुर्माना न्यायोचित और युक्ति युक्त होगा और वो जुर्माना जो होगा पीड़ित के चिकित्सा व्यय और पुनर्वास हेतु। सेक्शन 7 लैंगिक हमला। लैंगिक हमला किसे कहेंगे? जब कोई व्यक्ति लैंगिक आशय से बालक का योनि, लिंग, गुदा, स्तनों को छूता है या फिर बालक को ऐसे व्यक्ति या अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने को कहता है या अन्य व्यक्ति द्वारा बालक के साथ ऐसा करवाता है तो वह लैंगिक हमला का अपराध माना जाएगा। जब कोई व्यक्ति लैंगिक हमला का अपराध करेगा तो उसके लिए पनिशमेंट, मिनिमम पनिशमेंट 3 वर्ष है और मैक्सिमम पनिशमेंट 5 वर्ष है। अब सेक्शन 9 पर चलते हैं। सेक्शन 9 गुरुतर लैंगिक हमला। जो लैंगिक हमला का अपराध था वही मात्रा बढ़ गया तो गुरुतर लैंगिक हमला का अपराध वैश्वासिक संबंध जो उसको संरक्षण देने वाला है, जिसका कर्तव्य है संरक्षण प्रदान करना, उन व्यक्ति के द्वारा जब हमला कारित किया जाता है, लैंगिक हमला कारित किया जाता है तो गुरुतर लैंगिक हमला माना जाता है। यदि कोई पुलिस अधिकारी होते हुए किसी बालक पर या तो वह पुलिस थाने में या परिसर उसके सीमाओं के भीतर जहां उसकी नियुक्ति की गई है लैंगिक हमला करता है तो माना जाता है कि उसने गुरुतर लैंगिक हमला का अपराध किया है। कोई सशस्त्र बल का पुलिस होगा या सुरक्षा बल का सदस्य है वो भी अपने सीमा के भीतर जहां उसे तैनात किया गया है या फिर वो कमान क्षेत्र में, उसके कमान क्षेत्र में या फिर अपने कर्तव्य के अनुक्रम में वह है और किसी बालक के साथ लैंगिक हमला का अपराध करता है तो माना जाएगा कि वह गुरुतर लैंगिक हमला का अपराध किया है। तीसरा, कोई लोक सेवक होते हुए किसी बालक के साथ लैंगिक हमला का अपराध करता है तो भी गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला का अपराध माना जाएगा। कोई जेल का अधिकारी, कर्मचारी या फिर रिमांड होम का या जिसको सौंपा गया है, इनके द्वारा बालक के साथ
लैंगिक हमला किया जाता है तो भी गुरुतर लैंगिक हमला का अपराध माना जाएगा। कोई शैक्षिक संस्था, धार्मिक संस्था का प्रबंधक या कर्मचारी भी किसी बालक के साथ लैंगिक हमला करता है तो भी गुरुतर लैंगिक हमला का अपराध माना जाएगा। या फिर कोई व्यक्ति बालक के साथ इस तरह से लैंगिक हमला करता है जिससे बालक शारीरिक रूप से अशक्त हो जाता है और मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के तहत वह मानसिक रोगी हो जाता है या फिर HIV रोग से पीड़ित हो जाता है तो माना जाएगा कि उसने गुरुतर लैंगिक हमला का अपराध किया है। या कोई व्यक्ति बालक के शारीरिक और मानसिक अशक्तता का लाभ उठा करके बालक पर लैंगिक हमला करता है तो भी माना जाएगा कि उसने गुरुतर लैंगिक हमला का अपराध किया है। 12 वर्ष से कम आयु के बालक पर लैंगिक हमला करता है तो भी माना जाएगा कि गुरुतर लैंगिक हमला का अपराध किया है। बालक का रक्त संबंध, दत्तक संबंध या संरक्षकता या पोषण करने वाला नातेदार के द्वारा बालक के साथ लैंगिक हमला किया जाता है तो भी माना जाएगा कि उसने गुरुतर लैंगिक हमला का अपराध किया है। बालक को सेवा प्रदान करने वाली कोई संस्था, स्वामी या प्रबंधक या कर्मचारी है वो भी बालक के साथ लैंगिक हमला करता है तो माना जाएगा कि वह गुरुतर लैंगिक हमला का अपराध किया है। जो कोई यह जानते हुए कि बालक गर्भ से है और उसके साथ लैंगिक हमला का अपराध करता है तो माना जाएगा उसने गुरुतर लैंगिक हमला का अपराध किया है। सामुदायिक या पंथिक हिंसा के दौरान या उसका लाभ उठा करके किसी बालक पर लैंगिक हमला किया जाता है तो ही माना जाएगा कि गुरुतर लैंगिक हमला का अपराध किया है। कोई बालक को कोई प्रवेशन लैंगिक हमले के प्रयोजन से लैंगिक परिपक्वता प्राप्त करे, इसीलिए उसे मादक द्रव्य या कोई रासायनिक पदार्थ खिलाने के लिए प्रेरित करता है, फुसलाता है उसके लिए या किसी को देने के लिए उकसाता है या देने में सहायता करता है तो माना जाएगा कि उसने गुरुतर लैंगिक हमला का अपराध किया है। सेक्शन 10 गुरुतर लैंगिक हमला के अपराध के लिए पनिशमेंट की बात करता है जो कि मिनिमम पनिशमेंट 5 वर्ष, मैक्सिमम पनिशमेंट 7 वर्ष है। कम से कम जो कोई व्यक्ति जो गुरुतर लैंगिक हमले का अपराध करेगा कम से कम 5 वर्ष का सजा और ज़्यादा से ज़्यादा 7 वर्ष का जुर्माना, 7 वर्ष का सजा और उसके साथ साथ जुर्माना से भी दंडित किया जाएगा। अब 11 पर चलते हैं। लैंगिक उत्पीड़न। लैंगिक उत्पीड़न कहते किसे हैं तो 11 में कहता है किसी व्यक्ति द्वारा किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न तब कहा जाता है जब लैंगिक आशय से बालक को देखकर या तो कोई वैसा शब्द कहता है या ध्वनि उस तरह से कोई आवाज़ निकालता है या शरीर का कोई भाग या अंग प्रदर्शित करता है या कोई वैसा अशिष्ट शब्द कि बच्चा सुने तो ये लैंगिक उत्पीड़न का अपराध माना जाएगा। या फिर लैंगिक आशय से उस व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी बालक को अपने शरीर या शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करने के लिए कहता है तो भी लैंगिक उत्पीड़न का अपराध माना जाएगा। तीसरा, अश्लील साहित्य के प्रयोजन से या तो कोई फोटो दिखाता है तो भी उस तरह से फोटो दिखाता है, अश्लील सामग्री दिखाता है तो भी लैंगिक उत्पीड़न का अपराध माना जाएगा। किसी बालक को बार बार या तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या सीधे उस तरह से संपर्क बनाता है, देखता है, निरंतर पीछा करता है तो भी लैंगिक उत्पीड़न का अपराध माना जाएगा। अश्लील प्रयोजन के लिए बालक को प्रलोभन देता है या पारितोषण देता है तो भी लैंगिक उत्पीड़न का अपराध माना जाएगा। लैंगिक उत्पीड़न के अपराध के लिए कम से कम 3 वर्ष की सजा और जुर्माना हो सकता है, अर्थात 3 वर्ष तक का सजा का प्रावधान है।
यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।